Hello and welcome to the YouTube channel of Super Coaching ISY Textbook. I am Nanki Baveja and I am once again here with the new news. ठीक है ना, एक नई न्यूज़ आई है जिसमें एक नया टर्म बहुत आजकल सुनाई दे रहा होगा आपको। न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा तो आपने ये वर्ड पर कैपिटा इनकम बहुत सुना होगा। क्यों? क्योंकि भैया रिपोर्ट इतनी बड़ी आई है, जो एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बहुत ही मशहूर बैंक है उसने इंडिया के ऊपर रिसर्च करी थी। ठीक है ना, और रिसर्च में ये पाया गया कि जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है इट विल जंप बाय 70% बाय 2030। ठीक है ना, एंड इट विल रीच $4,000 पर एनम। ठीक है, सॉरी $4,000 बाय 2030। ठीक है, अब आप कहोगे मुझे पर कैपिटा इनकम ही समझ नहीं आ रहा, सो दिस न्यूज वुड नॉट बी साउंडिंग दैट रेलिवेंट, या तुम लोग इतना रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो इस न्यूज से। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं समझ आ रही है एज टू व्हाट पर कैपिटा इनकम इज। सो यस, कंसेप्टोनॉमिक्स इज हियर वंस अगेन एक्सप्लेनिंग यू एज टू व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। एंड वंस जब तुम्हें समझ आ जाएगा कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, उसके बाद तुम्हारे लिए ये न्यूज़ को समझना केक वॉक हो जाएगा कि भाई अभी पर कैपिटा इनकम कितनी है, बाद में कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी दी ड्राइवर्स, क्या क्या चीज़ें होंगी दैट विल लेड टू इंक्रीज इन दी पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। सो नाउ लेट अस स्टार्ट एज टू व्हाट पर कैपिटा इनकम इज। मुझे तुम लोगों को डेफिनेशन तो एज यूजुअल इन दी फर्स्ट प्लेस पढ़ानी ही नहीं है, सो एग्जाम्पल से समझाऊंगी। एक गाँव है, ठीक है ना, एक विलेज है जहाँ पे उस विलेज की टोटल इनकम इज 1 लाख रुपीज। वहाँ पे कितने लोग रहते हैं भाई? वहाँ पे मान लो उस गांव में 500 लोग रहते हैं। ठीक है ना, मैं आपसे पूछूंगी कि भाई प्रति व्यक्ति आय मुझे जरा बताना, तो आप कहोगे मैम ले, दिस इज सो सिंपल टू कैलकुलेट कि भाई जो टोटल इनकम है विच इज 1 लाख, उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो पर पर्सन कितना आया? 200 रुपये। ठीक है ना, कि भाई एक पर्सन 200 रुपये कमाता है तो पूरा गांव कितना कमाता है? 1 लाख रुपए। और इसका उल्टा कर दो कि भाई पूरे गांव की इनकम 1 लाख रुपए है और उसमें 500 लोग रहते हैं, तो एक जने के हाथ में कितना इनकम आती है? दैट इज 200 रुपीज। सो दैट इज व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। तो नाउ लेट अस शिफ्ट टू द डेफिनेशन कि पर कैपिटा इनकम मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी earned by every person in that area. Now when I talk about the word every person, इसमें सिर्फ उन लोगों को नहीं हमको गिनना है जो वर्किंग है, क्योंकि हम यूजुअली जब भी बात करते हैं कि इनकम की, जॉब्स की, तो यूजुअली हम एज ब्रैकेट क्या रखते हैं दिमाग में? 18 to 60 या 14 years to 60 years, इसी एज ब्रैकेट के लोग काम कर रहे होते हैं। बट नहीं, जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं ना बेटा, तो टोटल पॉपुलेशन जितनी जनता है उस एरिया की, उसमें न्यू बॉर्न चिल्ड्रन, न्यू बॉर्न किड्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन जितनी भी जनता है वो सारी कैलकुलेट होगी, एंड दैट इज वेयर वी विल बी एबल टू कम आउट टू द फिगर की द अमाउंट ऑफ मनी अर्नड बाय एवरी पर्सन इन दैट एरिया। ठीक है ना, अब ये जो पर कैपिटा इनकम का जो फिगर है, आप एक कंट्री के लिए, आप एक स्टेट के लिए, आप एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, आप एक सिटी के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। एंड ये जो फिगर होता है ना पर कैपिटा इनकम का, कई बार ये एक जीडीपी, जो हम दूसरी कंट्रीज से कैसे अपने आप को कंपेयर करते हैं कि भाई ये कंट्री ज़्यादा डेवलप है, ये ज़्यादा ग्रो कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, बट समटाइम्स दिस मेट्रिक विच इज पर कैपिटा इनकम is considered more relevant while comparing the different nations. Why? Because per capita income helps you in evaluating the standard of living and quality of life. ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है ना, दो कंट्रीज हैं। ठीक है ना, एक कंट्री की टोटल इनकम 1 लाख रुपए है, और दूसरी कंट्री, दोनों कंट्रीज का यही हाल है कि दोनों कंट्रीज की टोटल इनकम 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब एक कंट्री में 500 लोग हैं और एक कंट्री में सिर्फ 100 लोग हैं। अब आप मुझे बताओ कि कौन सी कंट्री बेटर सिचुएशन में हुई? इस कंट्री का नाम हम ए कंट्री दे देते हैं और इस कंट्री का नाम हम बी कंट्री दे देते हैं। ए कंट्री में की इनकम, टोटल इनकम भी 1 लाख है और बी कंट्री की टोटल इनकम भी 1 लाख है, लेकिन ए कंट्री में 500 लोग रहते हैं और बी कंट्री में 100 लोग रहते हैं। नाउ यू टेल मी कौन सी कंट्री बेटर सिचुएशन में हुई? यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या आ रही है? 200 रुपये। यहाँ पे कितनी आएगी बताओ? 1,000 रुपये। तो कौन से, कहाँ के रेसिडेंट्स, कहाँ के सिटीजन्स बेटर पोजीशन में है? ऑब्वियसली कंट्री बी। ठीक है ना, सो दैट इज वाई आई सेड दैट कि जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, बहुत बार इट इज टेकन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और अ मेट्रिक टू इवैल्यूएट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा इनकम आपके हाथ में होगी,
जितनी ज़्यादा पर पर्सन इनकम होगी उतना ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उतना ही आपका क्वालिटी लाइफ भी बेटर होगा। तो आप इस फिगर पे जाने से बेटर पर कैपिटा टोटल इनकम, जो जीडीपी क्या शो करता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, है ना, तो उसके बेसिस पे ना जाके पर कैपिटा इनकम क्या है, दैट शोज मोर ऑफ द रियल पिक्चर। एंड दैट इज द रीजन जो वर्ल्ड बैंक भी है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे क्लासिफाई करता है। एंड टू कैलकुलेट दिस इट यूजेस द एटलस मेथड। आपको ये नाम पता होना चाहिए, एटलस मेथड क्या होता है, कैसे यूज होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, आपको कोई सी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ऑल यू नीड टू नो इज कि वर्ल्ड बैंक इस मेथड को, एटलस मेथड को यूज करके ये जो क्लासिफिकेशन है वो बनाता है। तो कहता है कि भैया जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है दैट इज लेस देन $1085। दिस इज नॉट रुपीज बट दिस इज शोड इन डॉलर्स। जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज होती है उनका जो पर कैपिटा इनकम का ब्रैकेट होता है इट इज समवेयर बिटवीन 1086 to $4 to $55। देन अपर मिडिल इनकम इज 4256 to 13,205। एंड हाई इनकम कंट्रीज जो होती है वहां पे पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय इज मोर देन, पर कैपिटा इनकम एक जने के हाथ में पैसा इज मोर देन, इनकम इज मोर देन $13,205। एंड ये जो स्लैब होता है ना इट गेट्स रिवाइज्ड एवरी ईयर। एंड हर जुलाई 1 को एवरी ईयर जुलाई 1 को ये डेटा रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इस बार का 2023 के लिए ये डेटा है। अगर लास्ट ईयर का डेटा देखा जाए तो ये डेटा था एंड आप देख रहे होगे कि पहले 12,695 था, अब 13,205 कर दिया है। सो वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम टू क्लासिफाई कि भाई कोई कंट्री लो इनकम कंट्री है, लो मिडिल है, अपर मिडिल है या हाई इनकम है। तो एक बार जल्दी से लिस्ट भी देखें। अगर हम लो इनकम कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें टॉप पोजीशन किसकी है, इंडिया का नेबर ये है भाई अफगानिस्तान। एंड इंडिया की बात करें, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, इज इट इन दी अपर मिडिल रेंज, इज इट इन दी लोअर इनकम कंट्रीज, सो इट इज दी लोअर मिडिल इनकम कंट्री। ये देखो ना, ये रहा डेटा, इंडिया का कहाँ है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज की रेंज में आता है इंडिया का नाम। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मेंस पर्सपेक्टिव, एज वेल एज योर पर्सनालिटी टेस्ट विच इज़ योर इंटरव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर ये क्लेम किया जा रहा है कि भाई इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है इट विल राइज बाय 70% इन नेक्स्ट 7 years। 70% नंबर इज ह्यूज। तो आप सोच रहे हो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है इंडियंस का, ठीक है ना। एंड क्या रीज़न है, व्हाट विल बी दी रीज़न, मैम ऐसा क्या करने वाले हैं, क्या इंडिया ऐसा महान काम करने वाला है या क्या फैक्टर्स होंगे इसके पीछे, ठीक है ना। तो इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होगा विच इज़ एक्सपोर्ट, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट टू दी अदर कंट्रीज। सो एक्सपोर्ट विल बी दी नंबर 1 ड्राइविंग फैक्टर फॉर इंक्रीज इन दी पर कैपिटा इनकम, ठीक है। नेक्स्ट इज दी हाउस होल्ड कंजम्पशन। हाउस होल्ड कंजम्पशन क्या होता है कि भैया जो घर में खर्चा करते हैं हम, जो रोज़मर्रा की चीज़ों पे, जैसे कि बिजली, जैसे कि पानी, जैसे कि साबुन, जैसे कि बाल्टी, जैसे कि पेन, ठीक है ना। सो हाउस होल्ड कंजम्पशन विद टाइम इंक्रीज हुआ है। और इन दोनों के जो ट्रेंड्स के बेसिस पे जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है वो कहता है कि भैया अगले 7 सालों में जो इंडिया है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होने वाली है। एक अगर थोड़ी सी डिटेल में चीज़ एक एक और लेवल नीचे जाके आपको बताऊं तो आपको ये भी जानने में हैरानी होगी कि एक ही कंट्री के अंदर, एक विद इन अ कंट्री डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के भी पर कैपिटा इनकम में वेरिएशन होता है। जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ कर्नाटका इज मच हायर देन व्हाट इज ऑफ बिहार, or say Telangana tops the list when we talk about per capita income. But by 2030 Gujarat is basically expected कि वो पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 पे होगा। तो ये एक जस्ट लिटिल एक्स्ट्रा डिटेल। नाउ बिफोर रैपिंग अप द वीडियो, एक क्वेश्चन टू स्क्रैच योर हेड्स, क्योंकि तुम लोग भी थोड़ा सोचोगे, थोड़ी मेहनत तुम भी तो करोगे। नाउ यू टेल मी, एक फैक्ट मैं आपको देती हूँ, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो यूएसए है ना उसकी सबसे वो एज पर जीडीपी, इफ वी सी एज पर जीडीपी इट इज़ नंबर 1 कंट्री। इसकी रैंकिंग क्या है, नंबर 1 कंट्री है।
बट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम क्या ये नंबर वन कंट्री है, और इज देयर एनी अदर कंट्री विच takes the number one position when I talk about the per capita income? जीडीपी के हिसाब से यूएसए बैग्स दी फर्स्ट पोजीशन, बट इन सेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सी कंट्री है, एंड लोएस्ट पर कैपिटा इनकम वाली कौन सी कंट्री है, इसका भी मुझे इंतजार रहेगा कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में. सो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. टिल देन स्टे ट्यून ऑन दी सुपर कोचिंग आईएएस टेक्स्ट बुक चैनल. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.